राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। तो चलिए आज हम फटाफट से कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की रीडिंग करने जा रहे हैं। क्या होने वाला है सितंबर मंथ में और क्या हो रहा है सितंबर मंथ में, कैसा रहने वाला है मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न का कैसे जाने वाला है सितंबर मंथ। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न का कैसे जाने वाला है सितंबर मंथ। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको आपकी रीडिंग एक्यूरेसी से दे पाती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैसा जाने वाला है सितंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए। क्या क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में सितंबर मंथ में। प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज 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 यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज एंजल्स हमें बताइए। ओके कुछ चीजों का खात्मा हो जाना, कुछ चीजें लाइफ में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाना। क्यों? जो चीजें आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपके साथ बुरा बिहेव या बुरी सिचुएशन या कुछ एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए वर्दी नहीं थी, वो चीजों का खत्म हो जाना और नए तरीके की ऊर्जा के साथ आपको ईश्वर आगे लेकर जाने वाले हैं। बहुत सारी यात्राओं का योग देख रही हूँ, या फिर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं, कहीं दूर आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को डिसाइड करते हुए देख रही हूँ, कुछ चीजों को अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो सितंबर मंथ में वो सारी चीजों पर अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो भी चीजें आपने सोच रखी हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं आपकी लाइफ के। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आध्यात्मिकता और ज्यादा बढ़ने वाली है, आपका लेवल बढ़ने जा रहा है, आपकी प्रोग्रेस होने जा रही है, एक सक्सेस को आता हुआ देख रही हूँ आपकी तरफ। कुछ चीजें आपके साथ कुछ ऐसी भी होंगी इस सितंबर मंथ में कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, लेकिन ईश्वर आपको कुछ और ही देना चाहते हैं। तो आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। तो आपको पूरी अवेयरनेस में रहना है कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए जो अच्छा होगा ना, ईश्वर आपको वही देंगे। तो ये सितंबर मंथ में बहुत कुछ है आपके लिए, है ना। एक बैलेंस बनाकर चलने वाले हो आप इस सितंबर मंथ में, और कुछ पुरानी चीजों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल फेंक देने वाले हो अपनी मतलब सितंबर मंथ में। कुछ चीजों का कंप्लीशन है और कुछ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर बहुत कुछ है सितंबर मंथ में। आप देखोगे कि शुरुआती तौर पर कुछ चीजें आपको मायूस कर सकती हैं, दर्द दे सकती हैं, कुछ रिश्तों से परेशान हो सकते हो, कुछ घाव मिल सकते हैं अपनों से, कुछ जख्म मिल सकते हैं, या फिर ऐसा भय, ऐसा डर बना हुआ कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में स्टार्टिंग में ही ये चीजें आपके साथ चलेंगी। आपको कुछ भ्रम हो सकते हैं, भ्रम मतलब कुछ डर हो सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। आपको बैक स्टेपिंग का डर हो सकता है, या फिर आपके साथ बैक स्टेपिंग हो सकती है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ सकती हैं, कुछ चीजें आपको बहुत आपका मन दुखा सकती हैं सितंबर मंथ में, कुछ रिश्ते आपका मन दुखा सकते हैं, बिजनेस में कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। मतलब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा स्टार्टिंग में ही कि आपको लगेगा कि चीजें जैसे तहस नहस हो चुकी है। मतलब बहुत दर्द का एहसास कहीं ना कहीं होते हुए आप पाओगे सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में ही। कुछ मतलब सितंबर मंथ में कुछ चीजें ऐसी आपके साथ बन सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग बनी हुई है, यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहा है। कुछ यात्राएं करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है। कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हो, कुछ चीजों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो सितंबर मंथ में, कुछ करना चाहते हो। बहुत सुख समृद्धि भी आपकी तरफ आती हुई देख रही हूं मैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारे लोगों को प्रपोजल आता हुआ देख रही हूँ। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आप इस सितंबर मंथ में मैरिज कर सकते हैं। अगर आपके जो रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम बनी हुई तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस सितंबर मंथ में आपके रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपके रिलेशनशिप में और भी ज्यादा प्यार बनता हुआ देख रही हूँ। अगर आप
अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आपको परिवार से प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हुए, अभी तक चीजें गलत थी तो कहीं ना कहीं अब आपको मतलब एक मजबूती मिलेगी, एक प्यार में एक मजबूती मिलेगी, चीजें चेंज होंगी। क्योंकि यहाँ पर शुरुआती तौर पर कुछ चीजें आपको दर्द दे सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होगा कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर जाएगा। और यहाँ पर जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसके साथ आपको समझ आएगा कि आपका प्यार और भी गहरा है, और भी ज्यादा डीप होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजों का मोह छूट नहीं रहा है सितंबर मंथ में, कुछ चीजों का मोह छूट नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं, बहुत सारी समृद्धि। बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारी चीजें सोचते हुए, एनालाइज करते हुए देख रही हूँ सितंबर मंथ में। अगर आप कहीं स्थान परिवर्तन करना चाहते हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर कुछ करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, या फिर बहुत सारे लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सोचते हुए नजर आ रहे हो, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम शुरू करना है, तो तब भी मैं एक सक्सेस आती हुई देख रही हूँ, आपको सक्सेस मिलने वाली है। और कुछ लोगों को पैसों से रिलेटेड कुछ मायूसी आ सकती है, परेशानी। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो पैसा है ना वो किस तरीके से कैसे क्या ही करना है उस चीजों को सोचते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि कुछ चीजों को आप कहीं जाना चाहते हो, लेकिन अपने परिवार से दूर होने में या अपने रिश्तों से दूर होने के लिए कहीं ना कहीं मायूसी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चेंज है अगर लाइफ में, तो उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हो, या फिर मायूस हो रहे हो कि ये कैसे करेंगे कैसे ना करेंगे। तो यहाँ पर एक समृद्धि, सुख समृद्धि आपकी तरफ, एक सक्सेस आती हुई देख रही हूँ। पैसा बहुत होगा, सारी चीजें बेस्ट होंगी, बेटर होंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर पैसा आ रहा है तो आपको उस पैसे की रिस्पेक्ट भी करनी है। तो आपको अपने मतलब पैसा आ रहा है, लेकिन अगर आपने पैसे को सोच समझ कर नहीं लगाते तो एक तरह की बेकदरी है पैसे की। क्योंकि जो आपके पास समृद्धि आ रही है, अगर आप उसको सोच समझ कर नहीं लगाओगे तो कुछ चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि गलत तरीके का मतलब कई बार ऐसा इंसान होता है कि अगर आ रहा है तो बेझिझक लगाया जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं है पैसे के प्रति, एक इज्जत नहीं है, और उसको संभाल के रखना। क्योंकि यहाँ पर पैसे की बेकदरी अगर करो तो पैसा भाग जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसे को संभाल के नहीं रख रहे, कहीं ना कहीं बेतुका बेवजह से चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो तब भी मतलब आपको एक बैलेंस बनाना है, एक तरीके से चलना है। सुख समृद्धि बहुत है, पैसा की कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास आता हुआ पैसा आपने नहीं संभाला तो तब आपके साथ कुछ चीजें गलत, मतलब कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने लॉयल पर्सन से या तो डिस्कशन करनी है, या अपने लॉयल बेस्ट फ्रेंड से, अपने सर्कल से, अपने फैमिली वालों में से जो भी आपको क्लोज लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये मेरे लिए लॉयल है, तो आपको फेथ रखना है और डिस्कशन करनी है अपने। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो एक सलाह के साथ आपको बढ़ना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट एक सलाह के साथ लगाना है। कुछ भी करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते जाओ। कई बार इंसान होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और दूसरों की सुनता ही नहीं है। हो सकता है कि दूसरे आपको सही सलाह दे रहे हो सितंबर मंथ में, और कहीं ना कहीं आप दूसरों को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको उन लोगों की बात को सुनना है जो आपको सही राइट गाइडेंस दे रहे हैं, उन गाइडेंस को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं। राइट गाइडेंस है, जिस चीज को आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप राइट गाइडेंस पे नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं अनदेखा कर दोगे उन चीजों को जो आपके लिए वर्दी है, जो आपके लिए सही है। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप जाते हो तो तब आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी सक्सेस है,
कुछ चीजें आपके साथ ऐसी तो जो आपको स्ट्रक कर देंगी, परेशान कर देंगी, टेंशन में डाल देंगी, आपको समझ नहीं आएगा, स्ट्रक हो जाओगे पूरी तरह से। तो इसलिए बेकदरी नहीं करनी है, अपने समय का सही उपयोग करना है, अपने पैसे का सही उपयोग करना है। अगर आप कहीं यात्रा भी करना चाहते हो तो बिल्कुल तब भी आप कहीं ना कहीं मतलब आपको फेथफुली करनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आपको मायूस कर देंगी। सितंबर मंथ में कुछ चीजें, कुछ राज आपके सामने खुल सकते हैं, कुछ चीजें आपको समझ आ सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग इस तरीके से है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दर्द दे दिया है, परेशान कर दिया, तो तब भी कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बेतोड़ रिश्ता है आपका, बहुत ही जबरदस्त एक प्योर रिलेशन है आपका, जिस पर ईश्वर की ब्लेसिंग है, प्रॉपर ब्लेसिंग है। बहुत सारे यहाँ पर मुझे सोलमेट और ट्विन जर्नी के लोग भी दिख रहे हैं। तो आप पर लगातार ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन की तरफ परेशान हैं कुछ चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब आपको परेशान तो कर देंगी, लेकिन फिर दोबारा से एक मतलब होता है ना कि जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये रिश्ता अगर आपको परेशान कर रहे हैं या आप अपने पर्सन की वजह से परेशान है, तो ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होते हुए मैं देख रही हूँ। सितंबर मंथ में आपका और आपके पर्सन में जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं क्लीन एंड क्लियर होती हुई नजर आ रही है। आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीजों को लेकर परेशान हो सकते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसी पर्सन में मुझे अपनी पूरी दुनिया दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बनी हैं। लेकिन अगर आप एक सेपरेशन में से गुजर रहे हो, आप नो कॉन्टेक्ट्स में हो, या फिर आप काफी टाइम से अपने पर्सन को नहीं मिले, तो तब भी आपको मैं देख रही हूँ आप अपने पीछे अपने परिवार के बारे में सोचते हुए देख रहे हो, अपने मतलब आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ चीजें आपको मायूस कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं कि कैसे क्या ही करे। तो कुछ चीजों को बैलेंस बनाते हुए, हर चीज को ईश्वर पर छोड़ते हुए, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, आप सितंबर मंथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पर पूरी ब्लेसिंग है ईश्वर की। और लेकिन कुछ मोह के धागे आपको लगातार जकड़े हुए हैं। आप कुछ चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते, कुछ एडिक्शंस को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आप आगे बढ़ना भी चाहते हो कुछ एडिक्शंस को साथ लेकर। अगर यहाँ पर आपके साथ कोई सेकंड पर्सन है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी जुड़े रहना चाहते हो और आप अपने पर्सन की तरफ भी जाना चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारा बैलेंस्ड करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीजें आपको उदास कर सकती हैं। हो सकता है कि सितंबर मंथ में कुछ चीजें आपको परेशान कर दें अपने पर्सन की तरफ से, जिस कारण से आप मायूस हो जाओ, ना तो अपना प्यार दिखाना चाहोगे और ना ही उनसे लेना चाहोगे। कुछ ऐसी एनर्जी स्टक होते हुए नजर आ रहे हो सितंबर मंथ में। कहीं ना कहीं चीजें परेशान कर सकती हैं आपको, जिस कारण से वो पर्सन जिसमें आपको अपना पूरी दुनिया दिखती है, वही पर्सन से आप कटते हुए मतलब नाराज होते हुए, किसी चीज पर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारा एग्रेशन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसी के पास बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, उसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीजें हो सकती है कि कुछ उनके पेट पीछे कुछ हो रहा, उनके पेट पीछे कोई इंसान उनके साथ धोखा कर रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, यहाँ पर कुछ तो है, कुछ पारिवारिक लोग, कुछ परिवार के लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है, जिस कारण से हो सकता है कि आपको गुस्सा आ सकता है, कुछ चीजों पर से पर्दा उठ सकता है, कुछ चीजों का सामना कर सकते हो, कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ चीजों को हो सकता है कि कुछ चीजों से, कुछ बातों से, कुछ चीजों से आपका एक मतलब पर्दा हटता हुआ नजर आए, मतलब कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं।
जैसे कि ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल हो रहे हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ चीजों का अंदेशा हुआ है, आपको समझ आ सकती है, कुछ अंदेशा हो सकता है, कुछ शक हो सकता है, या फिर आपको पता लग सकता है, किसी का नकाब उतरते हुए आप देख सकते हो। सितंबर मंथ में एक बिग चेंज आते हुए आपके एनर्जी में देख रही हूँ। सितंबर मंथ के लास्ट में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको निराश कर सकती हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो सकती हैं, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक बिग चेंज है सितंबर मंथ में। कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं, एक विक्टिम सा महसूस कर रहे हो अपने परिवार की तरफ से। आपके परिवार की तरफ से आप कुछ चीजों को महसूस कर सकते हो कि आपको बहुत सारे दर्द मिल रहे हैं। यस तो एक फायरी एनर्जी के साथ कुछ चीजें क्लैरिटी से आपकी तरफ बढ़ेंगी। बहुत सारा गुस्सा आ सकता है, बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीजों से मतलब कुछ चीजें आपको समझ भी आएंगी, लेकिन कुछ चीजें अपने अंदर ही, जैसे इंसान कुछ चीजों से पीछे हटना चाहता है, तो नेचुरली कुछ चीजें आपको क्लैरिटी से समझ आने वाली हैं। और ओवरऑल बहुत कुछ है इस सितंबर मंथ में। एक टावर क्रिएट हो सकता है, कुछ चीजें आपके सामने होंगी, कुछ पर्दे आपके सामने से उठने वाले हैं, आपके पीठ पीछे जो हो रहा है वो आपको समझ आने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी फैमिली मेंबर जिसका पर्दा हट सकता है, कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, कुछ रहस्य खुल सकते हैं, जिस कारण से बहुत सारी लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आपको डरा सकती हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा हो ना जाए जिस कारण से मतलब बहुत कुछ चीजें तहस नहस देख रही हूँ। सितंबर मंथ में बहुत अच्छा होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको दर्द दे जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको परेशान कर जाएंगी। सुख समृद्धि तो बहुत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान से अपने पैसे को संभाल मतलब सोच विचार कर नहीं लगाया, तब आप बहुत सारे लॉस में से गुजर सकते हैं, बहुत बड़े लॉस में से गुजर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ध्यान से सड़क पार करनी है, वाहन से कुछ नुकसान हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और आपको बहुत बड़े नुकसानों से गुजरना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही गलत होगा। और यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयां भी ऐसी हो सकती हैं जो आपको एक दर्द दे जाएंगी। बहुत सारे रहस्य भी ऐसे होंगे जिनसे पर्दा उठेगा, और आपकी रिलेशनशिप में या आपके परिवार में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, टावर क्रिएट होंगे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी भी है कि उनकी आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी, कुछ ऊंचाइयों को छूओगे। और कई बार ऐसा होगा कि जिस आध्यात्मिक यात्रा पर आप हो, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आप देखोगे कि आपका ध्यान हटता हुआ नजर आएगा आपको। मतलब जिस ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो आपको उस ऊंचाइयों से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में धकेला जाएगा, ताकि होता है ना कि जैसे हमारा लेवल अप होने वाला है, या फिर थर्ड आई ओपन होने वाली है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, और बीच में आपको इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी जिस कारण से आप मतलब उस तरीके से अपना ध्यान ही नहीं लगा पाओगे। बहुत ही फायरी एनर्जी है। यस, बिल्कुल बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, एक लेवल अप होते हुए मैं देख रही हूँ। हर इंसान से ये रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा अलग अलग तरीके से है। जहां पर आपको जिसको जितना रेजोनेट हो, प्लीज उतना ही लीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए। दुनिया में करोड़ों लोग भरे हुए हैं। किसी भी तरीके की गुस्सा जिद में नहीं आना है, सोच समझकर हर चीज को करना है। किसी भी तरीके की ईगो के कारण अपने काम नहीं बिगाड़ने हैं। अपने अनुभवों से आपने सीखा, जो भी चीजें आज तक सीखी हैं, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे के अनुभव हैं। तो आपको अपनी लाइफ से लिए हुए अनुभव को समझना है, और उसी तरीके से आपकी अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाना है। जिस कारण से अगर आपके साथ कुछ चीजें गलत भी हुई हैं, अगर आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ किया और फिर भी आपको कहीं ना कहीं परेशानियां मिल रही हैं, तो ये जस्टिस का वक्त है। आपको जस्टिस दिया जाएगा। ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए हाजिर हैं। ठीक है,
तो ऑल ओवर बहुत सारी चीजों से आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो कैप्रिकॉर्न। बहुत सारी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, फीलिंग लेस भी होते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारी फीलिंग्स को आप साइड रख कर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारी यात्राएं करते नजर आ रहे हो सकता है स्थान परिवर्तन भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सन से हटकर आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये है कि एक फीलिंग लेस एनर्जी है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो आप, ठीक है। तो ये है कैप्रिकॉर्न आपकी सितंबर मंथ की। वाओ, टूल्स, बहुत सारे टूल्स ईश्वर ने आपको दिए हुए हैं। बहुत सारे टूल्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो इस वक्त पर जो भी सही सोच विचार से आप आगे बढ़ोगे तो वो आपको हर आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। आप देखोगे कि जिस तरीके से अगर आप अपने अनुभवों से कुछ चीजों को आगे, मतलब अपने अनुभवों से, अपने जिंदगी से लिए हुए लेसन्स के तौर पर आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही हैं जिन चीजों को आपने अभी तक चाहा था। और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके की, मतलब आप बहुत ही समझदार हैं और इस लाइफ को अपने तरीके से साम दाम दंड भेद के हिसाब से चलाने वाले हो। बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ने वाले हो। जिंदगी की हर मतलब वो कहते हैं ना कि खुशी या प्यार हो या पैसा, समृद्धि, प्रोग्रेस, सक्सेस को हासिल करने वाले हो नेक्स्ट। तो ये है कैप्रिकॉर्न आपकी सितंबर मंथ की ऑल ओवर रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग है। प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, लेकिन स्थिरता को बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आप वो होता है ना कि कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, इस तरीके की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। किसी के द्वारा भरे हुए कान उनमें नहीं जाना है। कोई आपको गुमराह कर सकता है सितंबर मंथ के लास्ट में, आपके कान भर सकता है, गलत सलत चीजें कर सकता है। तो आपको ऐसी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। अपने दिमाग को, अपने अनुभवों को काम में लाना है। लोगों की सलाह लेनी है। लॉयल पर्सन जो आपकी लाइफ में है, लॉयल फ्रेंड जो आपकी लाइफ में है, आपकी फैमिली, मतलब लॉयल्टी जो आपके अनुभव के अनुसार आपको लगते हैं कि जो आपके अपने हैं, आपके लिए लॉयल हैं, उनको सुनना है, उनसे सलाह लेनी है और पूरी सोच समझकर समझदारी से आगे बढ़ना है। एक समृद्ध होते हुए मुझे आप नजर आ रहे हैं सितंबर मंथ के लास्ट में। सितंबर मंथ के बाद आप देखेंगे कि आपका पैसा बहुत बहुत बढ़ने जा रहा है। आपको प्रोग्रेस मिलने जा रही है। जिस भी चीज को सोचोगे उसी चीज में सक्सेस हासिल करते हुए नजर आ रहे हो, उसी चीज में प्रोग्रेस हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारा पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आपको मतलब ऑल ओवर बहुत ही मजेदार एनर्जी है कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। तो ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।